प्रिय विद्यार्थियों, आपका RRKK स्टडी सेंटर पर स्वागत है। और आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो हर योग प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं है कि ना पूछा जाए। तो हम व्याकरण से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और व्याकरण में हम सबसे पहले टॉपिक लेते हैं संधि। संधि महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और इतना बढ़िया से हम सोचेंगे कि तुम्हें बताएं कि आपकी समझ में पूरी तरह से आए। और जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो देखने के बाद ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आता है तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में लिख करके हमें बताइएगा ताकि हम आपको और बेहतर ढंग से बता पाएं। तो टॉपिक है हमारा संधि। संधि पहले तो बच्चे पदों को देख करके उनका विच्छेद कर लेते हैं, लेकिन वो संधि कौन सी है पहचान नहीं कर पाते हैं। और संधि है क्या चीज, सबसे पहले जानना ये जरूरी है। संधि है अत्यंत समीपवर्ती दो वर्णों का जो मेल है वही संधि है। अत्यंत हम कह सकते हैं कि अगर परिभाषा लिखें संधि की तो परिभाषा है कि अत्यंत समीपवर्ती दो वर्णों का किसी नियम के आधार पर मेल अत्यंत समीपवर्ती दो वर्णों का किसी नियम के आधार पर मेल संधि कहलाता है। संधि कहलाता है। अब देखिए, बात है कि अत्यंत समीपवर्ती दो वर्णों का किसी नियम के आधार पर मेल जो है संधि कहलाता है। अब इतना आप पहले ध्यान देकर के सुन लीजिए कि अत्यंत समीपवर्ती का मतलब है कि बिल्कुल पास पास की दो वर्णों का किसी न किसी नियम के आधार पर जब उनका मेल होता है, और जब मेल होता है तो उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है, और वही परिवर्तन जो है संधि कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना है कि जब दो वर्ण, दो अक्षर बिल्कुल समीपवर्ती हो और किसी नियम के आधार पर यदि उनके अंदर कोई परिवर्तन आता है तो वही संधि होता है। अब बात आएगी संधि सीखने के लिए हमें संस्कृत वर्णमाला पूरी ज्ञात होनी चाहिए। जैसे हिंदी की वर्णमाला है, अंग्रेजी की वर्णमाला है, वैसे संस्कृत की भी वर्णमाला हमें ज्ञात होनी चाहिए। अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारे प्रिय भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें संस्कृत वर्णमाला का ज्ञान है, ये मान के चलते हैं और हम संधि सिखाने का प्रयत्न करते हैं, जिनको संस्कृत वर्णमाला का ज्ञान नहीं होगा वो भाई बहन जो है
कमेंट में कमेंट करेंगे, तब हम संस्कृत वर्णमाला का एक वीडियो अलग से उनको दे देंगे। तो चलते हैं, अब बात करते हैं कि संधि कितने प्रकार की है। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। अब यहां पर है संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। संधि जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अब सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो 1 नंबर पे है स्वर संधि, इसी के साथ दूसरी संधि है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। कुछ भाई बहन होंगे जिनको पहले से संधि के बारे में ज्ञान है, एक बार वो रिवीजन करते चलेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि ये इस वीडियो को देख करके रिवीजन करते हैं तो पूर्णतः उनका ज्ञान अस्थायी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें एक संधि को लेकर के उसी के बारे में पूर्णतः ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम संधि स्वर, स्वर संधि। अब जो भी भाई बहन चाहते हो वो स्क्रीनशॉट ले लें और हम आगे बढ़ें। तो हाँ, स्क्रीनशॉट हो गया है। आगे चलते हैं, अब हम स्वर संधि के बारे में देखते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि देखिए, यहां बहुत ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, केवल शब्द के हिसाब से ही देख लीजिए। स्वर संधि तो निश्चित रूप से जब नाम ही स्वर संधि है तो मेल किनका होगा? स्वरों का ही मेल होगा। स्वर संधि में केवल स्वरों का मेल होता है और कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान सी पहचान है कि जब स्वरों का मेल हो तब स्वर संधि होती है। अब इसमें बात यह होती है, संधि करते समय हमारे पास 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि विद्या धन आलय। यहां पर विद्या एक पद हो गया, दूसरा हो गया आलय। विद्या को हम कहेंगे कि ये पूर्व पद है। कौन सा पद है भाई? हाँ, पूर्व पद। कौन सा पद है? पूर्व पद है ना। अब आलय जो है ये उत्तर पद है। उत्तर पद का मतलब होता है जो बाद में आया है। जो बाद में आया है वो उत्तर पद है और जो पहले आया है वो पूर्व पद है। यहां बात होगी कि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण। अब बात यह होगी कि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो है क्या? यहां विद्या बोल के देखोगे तो यहां मिलेगा कि बड़ा आ है। और यहां पर क्या है? आलय में यहां भी प्रथम पद जो पूर्व उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है वो भी क्या है? बड़ा आ है। अब देखो एक बार ध्यान से, तो ये मिलता है कि दोनों तरफ
पूर्व पद का अंतिम वर्ण स्वर है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर है। दोनों तरफ स्वर हैं। अभी बताया क्या गया था कि जब ये स्वर संधि है तो मेल किसका होगा भाई? स्वर संधि है तो स्वरों का ही मेल होगा, व्यंजन से कोई मतलब नहीं है। यहां मतलब है कि दोनों साइड देखना है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर हो। और जब इन दोनों स्वरों को एक में क्या किया जाए? मिलाया जाए। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तब इनसे होने वाला जो परिवर्तन है, वही स्वर संधि होता है। वही परिवर्तन क्या कहलाएगा भाई? स्वर संधि कहलाएगा। यहां पे विद्या में देखो, जोड़ के क्या बनेगा? यहां पे स्वर और स्वर जोड़े जा रहे हैं, तब स्वर संधि ही होगा। अब बात रही कि हम कैसे पहचानेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। इतना याद करके रखने की जरूरत है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर हो, तब स्वर संधि होती है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? स्वर संधि में क्या होता है कि दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद जो पहले होता है वो पूर्व पद है, जो बाद में है वो उत्तर पद है। अब बात क्या है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि स्वर है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर है, अगर दोनों स्वरों को एक में मिलाया जाएगा तो उससे होने वाला परिवर्तन स्वर संधि होगा। अब बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में लिख के बताइएगा कि किस प्रकार समझ में आया है और हम उससे बेहतर आगे लेकर के चलेंगे। ये तो केवल शुरुआत है और बहुत शानदार आपको कॉन्सेप्ट देंगे जो हर एक परीक्षा के लिए उपयोगी होगा और आपका ज्ञान जो है वो अस्थायी होगा। तो नमस्कार।